माता दी। हेलो, राधे राधे दोस्तों। सुबह नहा धोकर सबसे पहले की माता रानी के दर्शन, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। चलती हूँ किचन की ओर। आज है पतिदेव का फास्ट। क्या बनाऊं? तो उनके लिए मैं बनाऊंगी मखाने। उनको खाना है बिना नमक का क्योंकि उनका फास्ट है, और मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मैंने 2 नवरात्रे रखे हैं और मम्मी के हैं सारे नवरात्रे। उन्होंने सारे के सारे 9 के 9 रखे हैं। वो मम्मी का तो फास्ट है, 9 के 9 दिन उनका फास्ट है। और पतिदेव ने आज मंगलवार का फास्ट रखा है, तो उनको बिना नमक का खाना है, तो इसलिए उनके मखाने बना रही हूँ। और मैं तो आज मैं ही अकेली हूँ खाने वाली। उनके लिए तो ऐसे ही बनता है, परांठे परांठे बना लूँगी कुछ। इससे पहले मैंने पतिदेव के लिए निकाले मखाने। इनको फ्राई करूँगी और उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए, तो इनको मैं स्टोर करके रख देती हूँ। वो खा लेते हैं आते जाते जब भी। फिर तले मैंने उनके लिए पापड़। पहले ये तेल गरम किया, तेल नहीं रिफाइंड, क्योंकि व्रत में तेल, सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो मैंने रिफाइंड में तला उनके लिए। उनको पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, चाय हो पापड़ हो। वो तो उनको चाहे ऑफिस से आके खिला दो, ऑफिस से जाने से पहले ही खिला दो, कभी भी खिला दो, इस चीज़ के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। पापड़ बनकर हो गए मेरे तैयार, लेकिन खाने से पहले हमें जाना होता है मंदिर। तो ये तैयार व्यार हो चुके हैं और मम्मी जी इनको बांध रहे हैं नाल का धागा, और फिर हम निकले मंदिर के लिए। मंदिर जाना है हमारा रूटीन, तो उसके लिए तो हम तैयार व्यार होकर खाना वाना बनाकर फिर जाती हूँ, ताकि आते ही ये ऑफिस के लिए लेट ना हो, आते ही खाना खाएं और अपने ऑफिस के लिए निकले। मंदिर से आकर ये नाश्ता करके चले गए हैं, और फिर मैंने लगाया भगवान जी का भोग, कान्हा जी का भोग, माता रानी को भोग, क्योंकि फिर मम्मी भी नाश्ता कर लेंगे अपना, तो इसलिए मैंने माता रानी का भोग लगा दिया है। फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने फिर अपने पतिदेव के खाने की तैयारी की, क्योंकि अब वो ऑफिस से आने वाले हैं और आते ही उनको भूख लगेगी, क्योंकि आज पूरा दिन फास्ट है, कुछ नहीं खाना। वो आते ही पूछते हैं, मन्नू क्या बनाया खाने में, ये बता दे। पहले बनाई मैंने उनकी बिना नमक की सब्जी। जी हाँ, बिना नमक की सब्जी, क्योंकि उनको नमक तो खाना ही नहीं आज मंगलवार के फास्ट में, तो उसमें धनिया, हरी मिर्च, इसका थोड़ा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो रोटी सब्जी ही खाते हैं और मीठा उनको इतना पसंद नहीं है। बस एक भोग लगाने के लिए हलवा बनाती हूँ, क्योंकि वो मीठा बिल्कुल चखते चखते हैं सिर्फ। फिर मैंने बनाए गुलगुले, गुड़ के गुलगुले, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं, तो हमें एक धोक पूजा में शादी करके आई, तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ भी। मतलब हाँ, पता था जैसे ये दालें हैं, ये मसाले हैं, ऐसा कुछ पता था, छोटा मोटा कुछ बना लेती थी। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ बनाया ही नहीं आके। मेरे सास मेरे साथ खड़े हो जाते थे और मुझे बताते थे कि ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, क्योंकि मुझे नहीं आता था, क्योंकि घर पे मैंने कभी कुकिंग की ही नहीं। जब मेरी शादी हुई तो मैंने एमएससी फाइनल के पेपर दिए ही थे। हाँ, एमएससी फाइनल में ही थी, नवंबर दिसंबर शायद। हाँ मतलब पेपर दिए थे, रिजल्ट आया भी नहीं था जब मेरी शादी हो गई थी। ना खाने वाने की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। पढ़ लेती थी या डस्टिंग वस्टिंग कर लेती थी, साफ सफाई कर लेती थी, खाने वाने पर इतना ध्यान देती ही नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं होता था। और ऐसा ही है, बस शुरू में हर किसी को नहीं आता है। हाँ, सीखने की इच्छा जो इंसान रखता है वो कामयाब हो ही जाता है। और ऐसे बातें करते करते मेरे गुलगुले हो गए बनकर तैयार, जिनको मैंने थोड़ा सा झाड़ा, तेल निकल जाए, और बाहर निकाला, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बने थे। फिर इनकी थाली हो गई है तैयार, जो कि मैं इनके पास लेकर गई। लो जी, आप खाना खाओ। निकले हम आज रामलीला देखने, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। हिसार में एक ग्राउंड है, शायद रामलीला ग्राउंड ही है, यहाँ पे होती है रामलीला, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। रात के 10 साढ़े 10 बजे ही निकले थे हम, और इतनी भीड़ थी यहाँ। और ये बाहर ये गंडेरी देखकर तो मुझे बचपन की याद आ गई, कि हम बचपन में पापा के साथ जाते थे और ऐसे खाते थे इनको। रामलीला देखने में आया बहुत ही मज़ा, क्योंकि रियल कैरेक्टर्स थे, तो उनको देखने में इंटरेस्ट आ रहा था। हम आधा 1 घंटा देखी और आ गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लग ही नहीं रहा था कि रात के 11 बजे हुए हैं। बहुत लोग थे, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग लोग भी थे। उनको देखकर तो हैरानी हो रही थी कि मम्मी देखो, इतने बुज़ुर्ग लोग भी आए हुए हैं, हम तो आज पहली बार आए हैं रामलीला।